आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। अब सड़कों पर सैलाब है, आक्रोश है और लगातार मांग उठाई जा रही है, वी वांट जस्टिस। अभया को इंसाफ कब मिलेगा, ये डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं और डॉक्टर्स के साथ साथ पूरा देश उनकी आवाज के साथ जोर लगा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर वो डॉक्टर्स जो पेशेंट्स की सेवा करते हैं, वो डॉक्टर्स जिन्हें धरती पर भगवान का रूप माना जाता है, वो डॉक्टर्स अपना कामकाज छोड़कर आखिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, धरने पर क्यों बैठे हैं? कल सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी डॉक्टर्स अस्पताल वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है, ये सब कुछ आज आपको बताएंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में काम करने से अब क्यों लगने लगा है डर, ये सब कुछ आज समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक डॉक्टर, जो आपको बताएंगी कि एक डॉक्टर अब क्या महसूस कर रहा है इस पूरे हत्याकांड और रेप के बाद। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, इंडिया टीवी आपसे ये जानना चाह रहा है, आपकी पहचान बिना उजागर किए, आपका नाम बिना लिए, कि सुप्रीम कोर्ट ने कल बड़ा साफ साफ कहा कि डॉक्टर्स को अपने काम पर वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन आप लोगों का प्रोटेस्ट अभी भी जारी है, क्यों? देखिए, हम लोगों का इधर वातावरण ठीक नहीं है, ये सबको देख के ही पता चल रहा है। द वेरी फैक्ट कि इधर पे सेंट्रल फोर्सेस है, एक नॉर्मल सिचुएशन में आप लोग कभी नहीं देखेंगे कि सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। यही प्रूव करता है कि ये सेफ जगह नहीं है हम लोगों के काम करने के लिए। जो पेरेंट्स है वो लोग को भी डर है कि इधर पे क्या हो सकता है, फिर से कोई मॉब अटैक हो, फिर से कुछ ऐसे अनटुवर्ड सिचुएशन हो कि हम लोग को जान को भी किधर पे खतरा पड़ सकता है। इसीलिए मेनली कि इट इज़ नॉट अ सेफ प्लेस फॉर अस टू वर्क नाउ। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो है कि हम लोगों का जो मेन मांग था जस्टिस का, वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। अगर हम लोगों को जस्टिस मिल जाए तो हम लोगों को पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है काम पे वापस जाने का, बट दिस द सीबीआई इज सेलिंग अस कि इधर पे ऑलरेडी कुछ एविडेंस टैम्परिंग के बारे में बोला गया है, एविडेंस हैव बीन ऑल्टर्ड। इसका मतलब यही रहता है कि वो लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं जो लोग दोषी है। इसका मतलब भी यही रहता है कि दोषी अभी हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, हम लोग उन लोग को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ही बताइए हमको कि इज दिस अ सेफ सिचुएशन फॉर अस टू वर्क? इतना सारा आप लोगों को कंसर्न है, इसके बावजूद भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ थ्रेट्स की बात कही गई थी, कल कोर्ट में भी कहा गया है, वो थ्रेट्स क्या हैं, वो किस रूप में आप लोगों को मिले, जब मिले, और उसके बाद क्या बदला? जिस दिन ये मॉब अटैक हुआ था तब जो लोग थे वो लोग हमेशा मतलब डिफरेंट हॉस्टल्स में घुस गए थे, हम लोग के डिपार्टमेंट्स में घुस गए थे। उधर पे जो सिस्टर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, सबको खुले आम रेप थ्रेट्स मिल रहा था, सबको अपना लाइफ के बारे में भी थ्रेट्स मिल रहा था। यानी वो लोग जो उस दिन हॉस्पिटल में घुसे 14 अगस्त की रात की मैं बात करूं, रेप थ्रेट्स दिया जा रहा था उनकी तरफ से, तब भी एकदम पूरा मतलब दे हैव बीन, वी आर टेरराइज्ड। तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग काम पे ज्वाइन करें? अभी अगर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसका? जो थ्रेट्स हम लोग को मिला था, अगर वो मैनिफेस्ट हुआ, अगर वो सच में ट्रू हुआ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एक मर्डर और रेप का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले पा रहा है, तो इतने सारे जन का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? शिकायत आप लोगों की किससे है, या मांगे अब आप लोगों की क्या है? इतना बड़ा आपके साथ इंसिडेंस हुआ, एक तो अभया की जान चली गई, उसके साथ जो कुछ हुआ, देश पूरा सन है, आंखें सबकी नम है, उसके बाद आप लोगों को रेप थ्रेट्स मिलना, उसके बाद आप लोगों ने क्या इस शिकायत को कहीं पर पहुंचाया, किसी को बताया? हम लोग का शिकायत जो था अभी भी सेम ही है। हम लोगों को जस्टिस चाहिए। हम लोग का जितना भी मांगे हैं, हम लोग हाईएस्ट टू हाईएस्ट, इफ सुप्रीम कोर्ट इज लुकिंग इनटू दिस, इसका मतलब है हम लोग को जिससे मांग करनी थी उनसे ऊंचा तो कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोग हाईएस्ट टू हाईएस्ट अथॉरिटी के पास ही गए हैं अपनी मांगे लेके। और शिकायत तो हमको जो कल्प्रिट्स है, जो लोग एविडेंस टैम्परिंग किए हैं, उनसे ही हम लोगों का शिकायत है। अच्छा, उस दिन के बारे में अगर आप बता पाएं, 14 अगस्त की बात कर रही हूँ, आप लोग सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, एकाएक जब हम तक ये खबर पहुंची तो हम लोग भी हैरान थे कि अचानक से ये इतना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें हिंसा कैसे हो गई, लोग अंदर कैसे घुस गए? उस दिन क्या हुआ था, आपने क्या देखा था? उस दिन हम लोग एक पीसफुल रैली निकालने वाले थे, जो टेक होल्ड ऑफ द नाइट जस्टिस फॉर अभया बोल के। तो हम लोग के सारे जो फीमेल्स थे, सब लोग एक
शांतिपूर्ण एक प्रोटेस्ट करने वाले थे. वी आर गोइंग टू वॉक टू श्याम बाजार विद कैंडल्स एंड एवरीथिंग. तो बाहर बहुत सारे लोग, मतलब हज़ारों लोगों की भीड़ लगी थी. तो ये भीड़ में निकलना सेफ नहीं था. तो हम लोग क्या किए, वी फाइनली डिसाइडेड कि ये भीड़ जब तक नहीं हटती तो हम लोग नहीं निकलने वाले. भीड़ कौन थी, पहचान पा रहे थे आप? हमको नहीं पता है कौन थे. आई थिंक जनरल लोग थे. कौन थे हम लोग को एग्जैक्टली नहीं पता. वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे? हाँ, एवरीवन वाज स्क्रीमिंग वी वांट जस्टिस. तो आई एम अज्यूमिंग कि वो लोग प्रोटेस्ट ही कर रहे थे. तो उसके बाद जब हम लोग को लगा कि वो सेफ नहीं है हम लोग का निकलना, तो हम लोग सब फीमेल जो है उन लोगों को पीछे भेजने लगे. हम लोग का जो बिल्डिंग है उसके तरफ पीछे भेजने लगे. उसी टाइम पे एक बस लाइन थी पुलिस की. उसके बाद एक पुश आ रहा था उन लोग की तरफ से, बाहर की भीड़ से अंदर तक का आ रहा था. तो जब वो आ रहा था तो हम लोग खुद उधर पे लाइन बना के खड़े हो गए ताकि उन लोग को हम लोग घुसने ना दें. फीमेल मेल एवरीबडी लाइक इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर हम लोग खड़े हो गए, वो नहीं घुस पाए. ठीक है. तो फिर जब पुश लगातार आता रहा और हम लोग रेजिस्ट नहीं कर पाए, तो हम लोग बाकी जो पुलिस लोग थे वो लोग को हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग फिर से फोर्स भेजो, आप हम लोग को ज़रूरत है, वी नीड यू ऑल टू बी इन द फ्रंट लाइन. हम लोग स्टूडेंट्स से ये भीड़ ऑब्वियसली हैंडल नहीं होगा. पर आई डोंट नो, दे हर्ड अस, ऑब्वियसली एविडेंटली दे डिड नॉट हियर अस. तो वो लोग नहीं गए. तो फाइनली क्या हुआ, हम लोग थोड़ा रेजिस्टेंस जब कम हुआ हम लोग की तरफ से, दे पुश्ड एंड दे एंटर्ड. Only a few police officers were there in the first line. They tried to stop them. फिर तो आप लोगों को पता है वीडियोस के से कि क्या क्या हुआ. उसमें हम लोग के बहुत सारे जन को चोट भी लगी. They came in पूरा लाठी लेके, and the very fact that वो लोग we want justice करके चिल्ला रहे थे और वो लोग सब कुछ तोड़ रहे थे. They were breaking everything even after screaming we want justice. टारगेट आपको क्या लग रहा था कि उनका टारगेट क्या है? जब वो अंदर घुसे वी वांट जस्टिस कह रहे हैं, दूर से देखने में तो लगेगा कि प्रोटेस्टर्स हैं, अभया के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. अंदर घुसते टाइम, बिल्डिंग में घुसते टाइम क्या उनका आपको मंशा लग रही थी कि वो क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पर? ऑब्वियसली कुछ मोटिव लेके आए थे. हमको तो ये भी लगता है कि वो लोग को वी वांट जस्टिस का मतलब भी नहीं पता होगा. ठीक है. तो देयर मेन मोटिव वाज टू वैंडलाइज द होल एरिया. हम लोग जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे हम लोग का मंच सब तोड़ दिया. एंड दे वर टारगेटिंग ऑब्वियसली द इमरजेंसी बिल्डिंग जहाँ पे क्राइम सीन था पूरा. मतलब आई थिंक वो लोग क्राइम सीन तक नहीं पहुँच पाए, बट देन उसके आगे पीछे जो भी फ्लोर्स था सबको वो लोग ने तोड़ दिया. So I think that was the main tampering evidence, I guess. That was their main motive. आपने बताया कि वो जब चिल्ला रहे थे तो रेप करने की धमकी उनकी तरफ से दी जा रही थी. वो लम्हा ज़रा एक बार बताइए, वो कैसा लम्हा आप लोगों के लिए रहा होगा? मैं खुद महसूस कर सकती हूँ. मैं कहीं पर हूँ, एक भीड़ आई और अचानक से ऐसे चिल्लाने लगे, तो क्या था आप लोगों का रिएक्शन या कैसे अपने आप को बचा रहे थे? वो लोग चिल्ला रहे थे वी वांट जस्टिस. फिर जब वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में घुस रहे थे तब वो लोग थ्रेट्स दे रहे थे ऐसे. तो किसी नॉर्मल इंसान के लिए इट वाज अ वेरी फियरफुल कंडीशन. सबको बहुत ही अपना लाइफ लेके, अपनी सेफ्टी लेके इतनी आशंका हुई. एंड उसका रिजल्ट ही ये हुआ कि मैक्सिमम लोग इधर से काम से चले गए या फिर वापस नहीं लौटना चाहते. उनके पेरेंट्स को टेंशन हो रही है उनके बारे में. सो अभी आप बैठे हैं धरने पर, अभी भी आप लोग प्रॉब्लम में हैं और आप लोग कह रहे हैं जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा आप नहीं हटेंगे. अभी कोई डर है आप लोगों को? जब आप धरने पर बैठते हैं, यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, मैं देख रही हूँ कल तो कल्चरल इवेंट भी हो रहे थे, तब कोई डर लग रहा है आप लोगों को? डर तो है, डर तो हमेशा ही है. बट उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट तो नहीं रोक सकते. अब कुछ लोगों के लिए लाइक अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट केपेबल कि हम लोग का प्रोटेस्ट वो तोड़ सके. क्योंकि हम लोगों को पता है हम लोग जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं. मेरे तरह ही कोई है जिसको जस्टिस मिलना चाहिए. तो आई थिंक यही हम लोगों को पावर दे रहा है अभी भी आके मंच पे बैठ के प्रोटेस्ट करने का. उस दिन के बाद से 9 अगस्त से लेकर आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या बदला है आपकी लाइफ में? एक डर फैक्टर तो आपकी लाइफ में इंक्लूड हो गया, क्या बदल गया जिंदगी? आई थिंक सुबह से शाम तक या एंड ऑल्सो सोते वक्त यही एक चीज़ रहता है कि जस्टिस कब मिलेगा उसको. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी वांट. क्योंकि मैं नहीं बोल रही हूँ कि डॉक्टर के साथ हुआ है इसलिए, किसी नॉर्मल इंसान के साथ भी कोई डिज़र्व नहीं करता. कोई डिज़र्व नहीं करता. आप नहीं डिज़र्व करते, मैं नहीं डिज़र्व करती, कोई डिज़र्व नहीं करता. और अगर इसके लिए जस्टिस नहीं मिलता है तो मेरे को नहीं पता कि किसके लिए जस्टिस मिलेगा हम लोगों को. जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा ये सवाल आप लोगों के अंदर पैदा क्यों हुआ? पुलिस ने क्या
उस वक्त जब ये हादसा हुआ भूमिका नहीं निभाई? आप लोगों को शक कैसे पैदा हुआ जिसलिए आप प्रोटेस्ट पर बैठ गए कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है? देखिए, तब से आज तक जितना भी इंस्टेंस हुआ, जितने मॉब अटैक, इवन द मॉब अटैक इटसेल्फ शोज कि पुलिस का कंप्लेसेंस क्या है, ठीक है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि उस दिन जो पुलिस थे उनको बुलाओ, उनको बोलने बोलो क्या। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इतना क्लियर है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ द क्राइम टिल द फाइलिंग ऑफ द FIR कितना डिस्क्रिपेंसी है पूरा चीज़ में। इफ दे कांट फाइंड आउट क्लैरिटी इन दिस, देन हम लोग कैसे विश्वास करें उन पे। अच्छा, पहली बार जब आपको ये पता चला, ये खबर जब आप लोगों में फैली, आपका रिएक्शन क्या था? उस वक्त आपने क्या किया जब आपको पता चला कि सेमिनार हॉल में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, वो भी ऐसी अवस्था में जिसे शायद मैं शब्दों में भी नहीं कह पाऊंगी? रिएक्शन तो यही था कि चलना है, जाके देखना है, क्योंकि हम लोग तो अपने काम पे थे, मतलब वी वर ऑल प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल एट दैट टाइम। तो इमीडिएट ये था कि चल के, एक तो विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब ये ऐसा एक चीज़ है ना कि आपको कोई बोल दे ऐसा हुआ है, तो मन को विश्वास दिलाना और दिमाग को विश्वास दिलाना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट बात है। तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट था कि जाके चलते हैं, पहले चलते हैं, देखते हैं। करीब आपको पता चला होगा कि आपके हॉस्पिटल में एक घटना घट गई। ये अराउंड कितना 12 बजे के करीब पता चला, हाँ, क्योंकि हम लोग तो डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैं, तो उनके डिपार्टमेंट के लोगों को शायद जल्दी पता चला, पर हम लोग को बाद में, मतलब न्यूज़ जब स्प्रेड हुआ कि ये सब हुआ है, उसके बाद हम लोग को पता चला। फिर आप भागकर इस बिल्डिंग में आए? हाँ, आप जा पाए थे उस जगह पर जहाँ ये सब कुछ हुआ या आपको रोक दिया गया था? नहीं, हम लोग मतलब क्राइम सीन में हम लोग नहीं जा पा रहे थे, बट उसके आजू बाजू जो डिपार्टमेंट का स्पेस था वहाँ पे तो हम लोग सभी थे उस टाइम। आपने देखा था पेरेंट्स का वहाँ पर आना, उन्हें 3 घंटे वेट कराना? नहीं, मैं जब तक गई थी तब तो मतलब ऑलरेडी वो लोग आ चुके थे, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। अच्छा, यहाँ की प्रिंसिपल को लेके भी बहुत सारी शिकायतें हुई, वो शिकायतें क्या जायज़ हैं? अभी जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, आप लोगों को परेशान करना या डॉक्टर्स की परेशानी, वो आप एक बार बताइए। देखिए, प्रिंसिपल के बारे में आई थिंक कोर्ट जो डिसाइड करेगा, पुलिस जो डिसाइड करेगी, वो उन पे छोड़ना चाहिए। मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे मैटर नहीं करता। आपकी परेशानियाँ जो डॉक्टर्स की अब निकल कर आ रही हैं कि रेस्टिंग टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, आप लोगों को प्रॉपर रूम नहीं मिलते, वो भी अभी डील हो रही है, सब कोई बात कर रहे हैं उसके बारे में। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर व्हाट कम्स आउट ऑफ एवरीथिंग। आखिरी मांग आपकी क्या रहेगी अब? जस्टिस, आखिरी नहीं, पहली आखिरी, हमेशा हमारी मांग एक ही रही है और वही रहेगी, जस्टिस के लिए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अभी भी जो डॉक्टर्स हैं उनके अंदर क्या डर है और जो मॉब आई थी वो क्या करके गई यहाँ पर, ये आपने जानने की कोशिश की। पहचान आपसे छिपा रहे हैं क्योंकि अभी भी लोगों को डर है कि कहीं इनकी जान पर खतरा ना हो जाए।